वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज तलब। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की हदायत पर इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी आज सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ ज़ेर ग़ौर आएंगे। तरक्याती बजट, मौशी अहदाफ, शरई नमू के हदफ की मंजूरी मुतवक्के। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबे ज़ेर ग़ौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 4715 अरब, वफाकी PSDP 1126 अरब, सूबाई तरक्याती प्लान 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ के इजाफी रकम फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी महासिल फराहम किए जाएंगे। रवा माली साल का टैक्स हदफ 13,005 और आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। सूबे विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़ायद की रकम ग्रांट्स के मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में ये रकम सूबों को वापस करेगा। विफाक को आइंदा माली साल में पंजाब से 620 अरब, सिंध से 1300 अरब दिए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के 180 अरब, बलूचिस्तान के 85 अरब रुपए विफाक को दिए जा सकते हैं। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्ज़ाम। ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे अभी इत्तला दी गई कि ईरान ने अपना हर्मुस पर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया। गुज़श्ता रात ईरान ने गश्त पर मामूर अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट महफूज हैं। ट्रंप ने ईरान को जवाबी हमले की धमकी देते हुए कहा इसका जवाब देना अमरीका के लिए नागुज़ीर है। कोशिश है ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर ट्रंप के पास मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की अमरीकी खबर एजेंसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू कहा, उम्मीद है ईरान से मुतालिक जारी सूरत हाल जंगी दलदल में तब्दील नहीं होगी। ये तनाज़ा तवील जंग की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। हम सफारतकारी की ज़ुबान को तरजीह देते हैं लेकिन दूसरी ज़ुबानें इससे भी ज़्यादा रवानी से बोलते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्वीट लिखा, अमरीका वादों से फिरा तो वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जिस पर हमें ज़्यादा अबूर हासिल है। जो रास्ता खुद चुना है उसके नताइज भी भुगतना होंगे। फौजी कार्रवाई किसी तनाज़े का हल नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए, चीन का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान अमरीका और इसराइल तनाज़े ने पूरे खित्ते को मुतासिर किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के गिरद घिरा तंग। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान पर तकारीर, तहरीरों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के जरिए बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। मुजफ्फराबाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SSP मुजफ्फराबाद को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। खुफिया इत्तला पर जहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासिलाती आलात बरामद। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 4 मतलूबा अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया है। इनाम में फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं।
हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन। जिला बसेमा के इलाके नाल में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 14 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले के दौरान लाश हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द करीबी थाने और इलाके के बैंकों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत को अफवाज ने मौसर तरीके से रोका, उन्हें इबरतनाक निशाना बनाया। दहशतगर्दों की इस्तेमाल शुदा 4 गाड़ियां तबाह। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ रावलपिंडिया मत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर से भी मुलाकात। इससे पहले लबनानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडलॉफ हाइकल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लबनान का फौजी, तरबियती और इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रूरी शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। शुरा ने अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के माशत को बहाल करने में ज़रूरी शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निष्कारी हमारी तरजीह है। निष्कारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निष्कारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को डिस्कोस की निष्कारी के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निष्कारी की जाए। काबीना की निष्कारी कमेटी ने इन 3 डिस्कोस की निष्कारी के हवाले से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद अरकान से मिलकर हुकूमत बनाने पर गौर। पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग के बजाय आज़ाद अरकान को शामिल करने के हवाले से तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी को दे दी। आज़ाद अरकान को शामिल करने से पीपल्स पार्टी गिलगित में किसी दीगर पार्टी की मोहताजी के बगैर हुकूमत बना सकती है। सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि सीनियर क़यादत की तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो जरदारी हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोककर दोबारा पोलिंग का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने कहा, 5 इंतखाबी हलकों के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाएगी। हलकों में उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती की दरखास्तें दायर की थी, जबकि मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाने की भी इस्तदा की थी। PTI का गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशस्तों पर कामयाबी का दावा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें 2 नशस्तें देकर बाकी किसी और को दे दी गई। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया, हक के हुक्मरानी उसी के पास होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ हमारा बयानिया वाज़ेह है। PTI पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। कश्मीर के मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। हम PTI आज़ाद कश्मीर के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। हमने अफवाज की कुर्बानियों और किरदार को हमेशा सराहा है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के मुताबिक उसका शेयर मिलना चाहिए। बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े पर गए और सियासी पनाह मांग ली। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वापस नहीं आए। रवां साल आज़रबाईजान 7,000 पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पर गए और वापस नहीं आए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर दाखिला में इंकशाफ। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए नया ह्यूमन स्मगलिंग का रूट सामने आया है। पाकिस्तान शफाफ और मनसफाना आलमी निज़ाम का हामी है।
चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी ममालिक कसीरुल-जहती शराकतदारी के असूल पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में पाकिस्तान को अहम मुल्क करार दिया। पाकिस्तान खत्ते और आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मीट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायजा। पंजाब से दूसरे सूबों को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। फ्लावर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम करने का फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गंदम के स्टॉक और पैदावार का डाटा मुकम्मल किया जा रहा है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट की हदायत पर अमल दरामद शुरू। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक डेस्क के क़याम का मकसद माल बरदार गाड़ियों के रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेजात के अजरा तजदीद को एक ही छत तले मुमकिन बनाना है। मनसूबे के तहत ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत, वक्त की बचत और सहूलत में इजाफा होगा। हुकाम के मुताबिक फैसिलिटेशन डेस्क जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के मुआवनी खुसूसी कासिम नवीद कमर की वज़ीर आला हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल आमद। फ़ोन पर शहरियों की शिकायत सुनी, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कासिम नवीद कमर ने मुतल्लिका महकमा को शिकायत के फौरी इज़ाले की हिदायत भी जारी कर दी है। कहा, अवामी मसाइल का बर वक्त हल सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। CM हाउस कंप्लेंट सेल आवाम और हुकूमत के दरमियान मौसर राबते का जरिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला सतह इजलास जुमे और हफ्ते को मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी राह मुलाकातें करेंगे। बोर्ड की मुमकिन तंजीमी नौ, नई तकर्रियों और टीम मैनेजमेंट से मुतल्लिक फैसलों पर गौर किया जाएगा। इजलास में टेस्ट टीम की क़यादत के हवाले से भी अहम फैसला मुतवक्किल। शाद मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तान बनाए जाने की क़यास राइयां। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान की मुमकिन जिम्मेदारियों से मुतल्लिक फैसले भी इजलास के एजेंडे में शामिल हैं।